हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्जाम होगा 26 फरवरी को अर्थशास्त्र का। इसके लिए हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन से देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलो दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों कि जीवन के सामान्य कारोबार व्यवयांश से क्या तात्पर्य है। तो आप लोग क्या लिखेगा, तो दो का ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा, मनुष्य का आर्थिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया कि निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है। तो अर्थशास्त्र में हम लोग किसका अध्ययन नहीं करते मेरे प्यारे, उत्पादन का नहीं करते हैं, उपभोग का नहीं करते हैं, वितरण का नहीं करते हैं। तो इन तीनों का हम लोग करते हैं, लेकिन जो सरकार का गठन है वो इसमें नहीं करते हैं। हम लोग उसको राजनीतिक विज्ञान में पढ़ते हैं, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर की ओर कि सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। यानी कि सांख्यिकी का जनक हम लोग गॉडफ्राइड आइकेनवाल को कहते हैं। ठीक, और एडम स्मिथ को हम लोग अर्थशास्त्र के जनक के नाम से जानते हैं। और व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि शास्त्र को किसने बांटा है, तो रेगनर फिल्स ने बांटा है। ठीक, तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि बहुवचन में शब्द संख्या के शब्द से क्या तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है, तो 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि संख्यात्मक मान भी होगा, आंकड़ा भी होगा, संख्या के तथ्य भी होगा। तो आप लोग का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। अब मेरे प्यार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ा का प्रयोग होता है। तो अर्थशास्त्र में हम लोग किसका आंकड़ा का प्रयोग करते हैं, तो केवल मात्रात्मक और केवल गुणात्मक, यानी कि सी मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। क्वेश्चन हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यार दोस्तों। तो पूछा गया कि सर संरचित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्प की संख्या हो सकती है, कितना हो सकती है, तो 2 हो सकती है। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर लोग 7 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सहायता के जवाबदेही अन्वेषक पर होते हैं। तो आप लोग 7 का राइट उत्तर आप लोग का होगा प्राथमिक, यानी कि प्रारंभिक प्रारंभिक। क्वेश्चन नंबर 8 कि आंकड़ा संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति कौन होता है। तो क्या होता है, तो 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अन्वेषक प्रेषक। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि इनमें से किस विधि में परगणक का उधारदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा, वैकृत साक्षात्कार। क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब हम लोग 10 नंबर की ओर कि स्वतंत्रता प्राप्त के बाद तो इसमें जो पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों, क्या पूछा गया है कि बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना कार्य हुआ। तो सर्वप्रथम आप लोग का हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों 1951 में, ठीक, ईस्वी में। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि वर्गीकरण आंकड़ों को क्या होगा, यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, तो 11 का क्या हो जाएगा, तो 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में। ठीक, यानी कि ये और ये दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब हम लोग 12 नंबर की ओर कि एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर है, तो क्या होगा, तो 12 का आप लोग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च वर्ग सीमा और नीच वर्ग सीमा के औसत की। तो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो पूछा गया है कि बारंबारता वितरण में अपरिकृत आंकड़ा चर में वर्गीकृत किया जाता है, तो क्या होगा, तो 13 का आप लोगों का उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मात्रात्मक हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन चर संतत चर का एक उदाहरण है। तो देखो, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखो विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या ये प्रकार का एक संतत चर है, क्योंकि हम लोग इसको अच्छा से गिन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक, लेकिन हम लोग बच्चों की संख्या बोलेंगे तो कोई समझेगा नहीं, समझेगा ना, क्षेत्रफल बोलेंगे नहीं समझेगा ना, पास आने वाली संख्या ये नहीं समझेगा। लेकिन आप विद्यालय में जाएंगे और पढ़ने वाले विद्यार्थी को संख्या गिनेंगे तो हम लोग गिन सकते हैं। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 कि मिलान चिन्ह की गणना कितने समूह में की जाती है। ठीक, तो मिलान चिन्ह ऐसा होता है मेरे प्यार दोस्तों, ठीक, और ऐसा होता है, तो 5 होता है कि नहीं, देखो 1 2 3 4 और ये देखो 5। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, तो एक। तो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 कि बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में वृद्धि के विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले थे तथा 7 बंद पाए
गए और 2 विद्यालय बंद तथा 9 विद्यालय खुले पाए गए। तो यह उदाहरण आंकड़ों के किस प्रकार का प्रस्तुतिकरण को वो प्रदर्शित यानी कि प्रदर्शित कर रहा है। तो 16 का आप लोग राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाठ विशेषक। क्वेश्चन नंबर 17 कि कक्षा 11 की अध्यापिका आंकड़ों को पंक्तियों, क्षैतिज और स्तंभों ऊर्ध्वाधर रूप से कक्षा में दिखाती है, वह आंकड़ा को किस प्रकार प्रस्तुत करती है। तो 17 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि सारणीकरण। क्वेश्चन नंबर 18 कर बढ़ते हैं तो पूछा ये कि सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाला विद्यार्थी की संख्या को सारणीबद्ध करता है। तो सुमित के द्वारा दिए गया विद्यार्थियों का यह वर्गीकरण क्या कहलाता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों से कालिक हो जाए, कालिक। ठीक, यानी देखो इसमें भविष्य का यानी कि क्या बोल रहा है, पास्ट के बारे में इसमें बताया जा रहा है ना, तो कालिक हो जाएगा, यानी कि काल। क्वेश्चन नंबर 19 कि काल श्रेणी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो 19 का आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि तोरण। क्वेश्चन नंबर 20 कि तोरण को और किस नाम से जाना है। तो तोरण को हम लोग और किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा संचयी बारंबारता वक्र। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर की ओर। तो इसमें जो पूछा गया है कि भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई थी। तो 21 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1951 में। क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं आप लोग 22 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या पूछा गया कि ब्रिटिश काल में भारत के राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास क्या था। तो क्या हो जाएगा, तो 22 का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक, यानी कि दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं अब हम लोग 23 नंबर की ओर। तो पूछा गया कि रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया। तो क्या होगा, तो 23 का ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा, ना कि ए और बी। ठीक, ए और बी, यानी कि क्या हो जाएगा, तो लोग अब लंबी यात्राएं कर सकते हैं और कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। तो किसको, तो भारत में कौन सा अभी है, तो मिश्रित है मेरे प्यारे दोस्तों। और अमेरिका में पूछा जाएगा तो हो जाएगा पूंजीवादी। ठीक, और रूस में पूछा जाएगा तो समाजवादी। ठीक, अमेरिका में पूंजीवादी और रूस में समाजवादी। अब हम लोग क्वेश्चन 25 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया कि औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य थे। तो 25 का राइट उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, यानी कि क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में देगा कि भारत को एक विशाल बाजार बनाना। समझ में आ गया, तो इन दोनों का राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए और बी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 कि किसी वस्तु की कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, तो आप लोगों का इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा 26 का नंबर प्यार दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा 19, यानी कि मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा। ठीक, क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब हम लोग 27 नंबर की ओर कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था। तो 27 का राइट उत्तर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1938 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो पूछा गया, क्या पूछा गया कि पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन से ही पता चल रहा है पंचवर्षीय, तो 5 वर्ष ही तो होगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों कि किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोग के बीच उनकी क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है। तो 29 का ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सी, यानी कि सार्वजनिक। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर की ओर, भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। तो 30 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा 1947 में। ठीक, सॉरी दोस्तों 30 का नहीं होगा, 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1948 हो जाएगा। ठीक, तो 30 का ऑप्शन नंबर बी आप लोग का परमसत्र राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो आप लोग कहाँ पर है, तो 31 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर की ओर कि आर्थिक संवृद्धि का प्रामाणिक सूचक है। तो क्या होगा, जो 32 का आप लोग राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 33 की विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुआ था। तो आप लोग का हुआ था 1995 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 कर बढ़ते तो पूछा गया कि भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई।
तो भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी मेरे प्यारे दोस्तों, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में। तो 34 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए आप लोग राइट उत्तर होगा 1991 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 की प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, तो प्रत्यक्ष कर व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लोग 36 पर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि विनिवेश का उद्देश्य क्या है, तो विनिवेश का उद्देश्य क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 36 का राइट उत्तर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लोग 37 का बढ़ते हैं कि योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं। तो योजना आयोग के हो जाएगा आप लोगों को प्रधानमंत्री। नीति आयोग का पूछा जाएगा तो वो भी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब हम लोग 38 नंबर के ऊपर। टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। तो टाटा स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुआ था। ठीक, तो 38 का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, तो इसका भी राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26। विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है, तो IBRD के नाम से जानते हैं। 40 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर होगा। ठीक,